अभी जीएसटी में एक नया कॉन्सेप्ट आया इन द नेम नेशनल एपिलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, सेक्शन 101A। कॉन्सेप्ट क्या, पहले आप ये समझो। सपोज आप एक कंपनी है और आपकी दो ब्रांचेज है, वन ब्रांच इन कोलकाता, अनदर ब्रांच इन दिल्ली। अब ये दोनों ब्रांचेस का आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने के कारण ये दोनों सेपरेट एसएससीज है जीएसटी की नज़र में। अब सपोज किसी मुद्दे पे एडवांस रूलिंग लेने की आवश्यकता पड़ गई, तो कैलकाटा वालों ने वेस्ट बंगाल एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास अप्लाई किया और दिल्ली वालों ने दिल्ली एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास अप्लाई किया, और दोनों एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने अपना अपना वर्डिक्ट दिया। यहाँ से आप सेटिस्फाइड नहीं थे तो आप एपिलेट अथॉरिटी के पास चले गए, एपिलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, एपिलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ के जो डिसीजंस आए इनको आगे तो चैलेंज नहीं कर सकते, परंतु प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आपके फेवर में डिसीजन आ गया और यहाँ पे आपके अगेंस्ट में डिसीजन आ गया। अरे दो अलग अलग अथॉरिटी है, दोनों ने अलग अलग डिसीजन दे दिया। अब आप कंफ्यूज थी, मेरी कंपनी एक, मेरी एक ब्रांच में ये डिसीजन, दूसरी ब्रांच में ये डिसीजन। अब ये टेंशन हो सकता है। अब इसको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी था जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए। इसको रिजॉल्व करने के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक नई अथॉरिटी बनाई और उसका नाम दिया क्या, नेशनल एपिलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। तो आप नेशनल एपिलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को आप अपील कर सकते हैं कि सर ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजंस है, आप बताइए मेरे लिए कौन सा डिसीजन फाइनली रहेगा। अब ऐसे में जहाँ पे वो समझदार स्टूडेंट्स बैठे हैं वो ये बोलेंगे कि हम क्यों नेशनल एपिलेट अथॉरिटी के पास जाएगा, मेरा डिसीजन मेरे फेवर में आया हुआ है। तो जो भी ये मैटर है मैं वेस्ट बंगाल से यानी अपनी कैलकाटा ऑफिस से मैनेज कर लूँगा। मैं नेशनल एपिलेट अथॉरिटी के पास जाऊं और कहीं उन्होंने ये डिसीजन अपलिफ्ट कर दिया, ये डिसीजन को राइट कर दिया, तब तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। यहाँ पे कम से कम मेरे पास एक ब्रांच तो है जिसमें मेरे फेवर में डिसीजन है, तो मैं इस तरह के ट्रांजैक्शंस सारे इस ब्रांच से कंडक्ट कर लूँगा। वाई शैल आई मूव टू दिस अथॉरिटी। तो लॉ इसमें ये बोल रहा है कि आप नेशनल एपिलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास अपील कर सकते हो। साथ ही साथ डिपार्टमेंट के भी प्रॉपर ऑफिसर्स ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर कैन अप्लाई टू नेशनल एपिलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग फॉर सिंक्रोनाइजेशन। तो ऐसा मत समझिए कि आपने अपील नहीं किया, आपने अप्लाई नहीं किया तो मैटर आपके फेवर में ही हमेशा रहेगा, नहीं। प्रॉपर ऑफिसर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय कमिश्नर वो भी नेशनल एपिलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को अप्रोच करेगा और अल्टीमेटली इनके पास तो मामला पहुंचेगा ही। सो द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज दिस कि इस एपिलेट अथॉरिटी के पास डिपार्टमेंट भी अप्लाई कर सकता है एंड एसएससी भी अप्लाई कर सकता है। वन थिंग क्लियर। अब दो तीन छोटी मोटी बातें हैं। यदि रजिस्टर्ड पर्सन मेक्स एन एप्लीकेशन देन द टाइम लिमिट इज 30 days, यानी 30 days की टाइम लिमिट है फॉर मेकिंग एप्लीकेशन। दिस टाइम लिमिट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड बाय 30 days, यानी आप 60 दिन के अंदर अप्लाई कर सकते हो। डिपार्टमेंट के बंदे यदि अप्लाई करेंगे तो टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एप्लीकेशन इज 90 days। आपको पता है डिपार्टमेंट सोता ज़्यादा है, हाँ, तो डिपार्टमेंट को टाइम लिमिट ज़्यादा दे दी गई 90 days, एंड दिस टाइम लिमिट कैन फर्दर बी एक्सटेंडेड बाय 30 days। नेक्स्ट, नेशनल एपिलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, इनके पास इतनी टाइम लिमिट है टू रिजॉल्व द इश्यू, तो इनके पास टाइम लिमिट है कि 90 days के अंदर दे विल पास द ऑर्डर। 90 days के अंदर ये अथॉरिटी अपना डिसीजन देगी, 90 days के अंदर डिपार्टमेंट एप्लीकेशन कर सकता है, 30 days के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन यानी एसएससी एप्लीकेशन दे सकता है, ठीक है। सो विद दिस शॉर्ट summary of this topic, I hope you will be able to handle the same in the exam. Thank you.